हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल पे, यूट्यूब चैनल क्वालिटी न्यू एजुकेशन पे। कल हम तो ओलंपियाड से रिलेटेड बातें कर रहे थे। ओलंपियाड में मेंस्ट्रुएशन पार्ट ने स्टार्ट किए थे। मेंस्ट्रुएशन में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग ने किया था। आज उसी मेंस्ट्रुएशन का पार्ट में थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आज इतना किस लेवल तक मीडियम में आती है, और उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे टफेस्ट में चलेंगे। ठीक, जिससे कि हम लोग के पास जो भी इतना क्वेश्चन आए ओलंपियाड में, थोड़ा टफ आए, मीडियम लेवल के आए या इजी, सारे क्वेश्चन को हम लोग उस चीज़ को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मैं पहले लिख देता हूं मैं टॉपिक में मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये हो गई मेंस्ट्रुएशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। 3 क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब 3 क्यूबॉइड्स है, उसके डायमेंशन रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। एक क्यूबॉइड का डायमेंशन ये दिया हुआ है, सेकेंड क्यूबॉइड का डायमेंशन ये दिया हुआ है, थर्ड क्यूबॉइड का डायमेंशन ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख देंगे और गिवन में लिख देंगे। पहले गिवन में लिखेंगे क्यूबॉइड 1 दे देते हैं। C1 का डायमेंशन क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, C2 मतलब क्यूबॉइड 2 का क्या दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड 3 का क्या दिया हुआ है गिवन में, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों ने पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं L/B/H। और हमें जितने भी क्यूबॉइड का डायमेंशन मिला है उसमें क्या है कि L भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें भी वही चीज है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड 2 में भी दिया हुआ है। क्यूबॉइड 3 में देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो इजिली हम लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इजिली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहला क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम है, 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 30 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। देखिए मुझे तो याद है, आप लोगों को भी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा जब आपको टेबल याद है। ठीक है, 30 तक किसी को भी टेबल याद नहीं होती है, तो उसमें क्या करनी है आपको, देखिए 30 लिखा हुआ था तो 30 जीरो का हटा दीजिए और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को, तो कितना हो गया, 7 3 जा 21 और जीरो को उसमें ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 का। सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इंटू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है इंटू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2। ठीक है, तो ये हो गए। इसका कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 28 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 28 मल्टीप्लीकेशन 8 कितने हो जाएंगे, ये 8 8 जा 64, तो 4 लिख दिए, 6 कैरी बच गया। अब 8 2 जा 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22, ये हो जाएंगे 222 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
3, तो इसके कितने दिए हुए हैं 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13, 13 से कितनी होती है 6 मल्टीप्लीकेशन 3 कितनी हो जाएगी 78 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का क्यूबॉइड फर्स्ट का वॉल्यूम निकल गया, क्यूबॉइड 2 का वॉल्यूम निकल गया, क्यूबॉइड 3 का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने 3 क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा था, तो हम लोगों ने यहाँ तक डायमेंशन का कैलकुलेशन कर लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आर मेल्टेड एंड ए क्यूब इज मेड, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। मतलब इन तीनों क्यूबॉइड को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया। तो मेल्ट किया गया, तो मेल्ट करके एक न्यू क्यूबॉइड बनाया, न्यू क्यूबॉइड बनाया तो उसका साइड इतने कितने सेंटीमीटर की होगी वो चीज इसमें पूछ रहा है। तो देखिए गिवन ये वाली हम क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, तो रब करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लिखनी हो तो आप लोग लिख सकते हैं इस, चलिए तो रब करते हैं हम। तो ये रब कर दिए, फर्स्ट वाले की कितनी आई थी, तो न्यू क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 प्लस 224 प्लस 78। ठीक है, तीनों को ऐड कीजिए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 1 कैरी बच जाएंगे 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 1 कैरी बचा होता कितना हो गया 11, 1 कैरी बच गया 2 और 2 4 हो गए, 1 कैरी बचे हुए थे तो कितने हो जाएंगे 5, मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम का साइड का क्यूब होता है। तो न्यू क्यूबॉइड का कैसे इतना, ये क्यूबॉइड नहीं बल्कि क्यूब बोला गया है, एक न्यू क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का साइड का क्यूब, साइड का क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 512। अब साइड का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 512। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब को वहां उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 512। ये क्यूब रूट 512 का क्यूब रूट कितनी होती है 8 ये सेंटीमीटर। मतलब न्यू जो क्यूब बनेगी उसकी साइड 8 सेंटीमीटर की होगी, एक साइड जो होगी 8 सेंटीमीटर। और क्यूब में क्या होता है कि वन साइड अगर 8 सेंटीमीटर की तो एवरेज साइड क्या होती है सेम ही होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ वुड of size 3 meter by 75 centimeter by 50 centimeter assuming that there is no wastage। कितने वुडन क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं 25 सेंटीमीटर वाली, जिसको एक वुडन लॉग है जैसे कि 3 मीटर की दिया हुआ है। पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ देखिए, गिवन में दिया हुआ है कि वुड जो है लॉग के फॉर्म में है और वो क्या है ब्लॉक के फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए इसका गिवन में क्या दिया वुड का, ये
एल दिया हुआ है 3 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ये लॉग ऑफ वुड जो है ये कितने में कट करके बना के हम लोग ये 25 सेंटीमीटर का वुडन क्यूबिकल ब्लॉक बना सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम से कितना पार्टीशन करें, कितना नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक बन सकता है, तो इसका वॉल्यूम से ही काट के बनाया जाएगा। इसका वॉल्यूम से ही, क्योंकि अगर इससे इतना वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड क्या हो जाएगा। अब तुमने देखिए 3 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो कितना, 3 इंटू 100, ये हो जाएंगे सेंटीमीटर में। आप लोगों को पता है ना, जब मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 300 इंटू 75 इंटू 50, तीनों का कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको 0 0 है तो पहले 0 0 यहाँ पे लिख लीजिए, 30, ठीक है, इजी हो जाएगा। 5 3 जा 15, ठीक है, तो 15 कर दिए, फिर 75 यहाँ पे रहने दिए। अब 75 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 75 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 कैरी बच गया, 5 7 जा 35 और 2 कैरी बचा होता है 37, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 7 7 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 12, कैरी 1, 7 और 3 10, ये 1 कितने हो जाएंगे, 1125, मतलब 1125, ठीक है, तो 1125 और जितना 30 था तो 30 प्लेस यहाँ पे कर दीजिए, तो ये हो गई इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम निकल गया। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये है लाख। ठीक है, मतलब 11,25,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकला। अब देखते हैं ये वुडन क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसका साइज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब क्यूब आप लोग को पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। तो इसका साइड कितना दिया हुआ, 25 का क्यूब, 25 इंटू 25 इंटू 25, अगर इतना 225 को इतना मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाता है, 625। अब इस 625 को अगर 25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, 5 5 या 25, 2 कैरी बच गया, 5 2 10, 2 12, 1 कैरी बच गया, 30, ये हो गया 31, 5 2 10, 1 कैरी 4, 5 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 6, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 1, मतलब इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम 15,625 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम ये निकल रहा है। अब देखिए कितने वुडन क्यूबिकल ब्लॉक 25 सेंटीमीटर वाले हम लोग इस से बना सकते हैं। तो इसमें क्या करनी है, अब हम लोग कितना बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी वॉल्यूम आया है इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, इसकी वॉल्यूम से उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। अगर इसकी वॉल्यूम से उसको वॉल्यूम का डिवाइड करने से क्या होगी, हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी बनेगी क्यूबिकल ब्लॉक वुडन की वो पता चल जाएगी। ठीक है,
वो पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? जब इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसको रब कर देते हैं कि इससे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इस साइड के हम रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी कितनी थी? 11,25,000 डिवाइडेड 15, 6 to 5, ठीक है। कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि आप 25 से भी क्रॉस कर सकते हैं या 5 से इजीली रहेगी कि 5 से कीजिए तो इसको इजीली कर सकते हैं आप। 5 से किए तो 15, 5 1 जा 5, फिर क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, फिर 5 ठीक है। अब इसको करते हैं 5 2 जा 10, 1 कैरी बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, ये 0 0 0, ठीक है। इसको टोटली क्रॉस कर सकते हैं। देखिए इसको भी कर सकते हैं। अगर 31 to 5 को अगर हम लोग क्या करें 72 से मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो कितनी हो जाएगा? 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 एक 5 हो गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, ठीक है। 3 कैरी बच गई, 7 2 जा 14, 3 17, 1 कैरी बच गई, 7 8, ये हो जाएंगे 21, ठीक है। अब देखिए 0 10, 7 2 9 and 10, 1 कैरी, 8 and 6 कितनी हो जाती है? 8 8 6 14 हो जाएगी, 14 और 1 कैरी बचा हो तो 15, ठीक है। ये 2 हो जाएंगे, ये देखिए हो जा रहे हैं ना, सेम आ जा रहे हैं। तो उसको डायरेक्टली 72 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आगे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बना सकते हैं? 72। इसको रब कर देते हैं। तो नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक कितने बना सकते हैं? 25 सेंटीमीटर वाला 72। तो नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक 72, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। सेम जो लास्ट क्वेश्चन के थे वही क्वेश्चन का एक कहते हैं कि प्रोटोटाइप है, मतलब उसकी परछाई की तरह। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ सिल्वर इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर broad and 3.5 सेंटीमीटर in height. From it, beads of volume 1.5 centimeter cube each are to be made. Find the number of the beads that can be made from the blocks. कहने का मतलब यह है एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है सिल्वर की जो कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर चौड़े हैं मतलब वाइड है एंड 3.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। तो एक बिट्स दी हुई है जिसकी वॉल्यूम जो है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है इज। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हम लोग बना सकते हैं? ये 1.5 सेंटीमीटर क्यूब वाली बिट्स हम लोग इस क्यूबॉइडल ब्लॉक से कितने बना सकते हैं, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन का पैटर्न है। तो इसको भी सॉल्यूशन देखिए कैसे करनी है। गिवन में क्या करेंगे कि ये आपको पता है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ब्रेथ उसकी 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक क्या हो जाएगा? 9 × 4 × 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 9 4 जा कितनी होती है? 36। 36 को 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी हो जाएगी? ये देखिए 36 को
35 से 3.5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, ठीक है। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10, दोनों को ऐड कर दीजिए 16, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे ये 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिए तो कितनी इसकी वॉल्यूम हो गई 126 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी वॉल्यूम हो गई। अब इसकी वॉल्यूम हो गई 126 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो बीड्स है उसकी ऑलरेडी वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है, हर एक बीड्स की वॉल्यूम दी हुई है, तो हम लोग कितने बीड्स इस कीबोर्डल ब्लॉक से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही केस होगी कि इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास इस कीबोर्डल ब्लॉक से कितने बीड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ बीड्स, तो क्या हो जाएगा 126 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। अब देखिए पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। 3 से इसको कट सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचा 2 × 44, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4 और 8, मतलब 84 बीट्स हम लोग बना सकते हैं। देयरफॉर आंसर इज 24 बीट्स, मतलब 84 बीट्स हम लोग इस कीबोर्डल ब्लॉक से बना सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम वाला बीट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसा रहेगा तो कैसा लग रहा आज का सेशन, अच्छा लग रहा है? तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, टफ से टफ, मीडियम से मीडियम क्वेश्चन हम लोग और इजी से इजी क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। इस बार थोड़ी सी मीडियम टाइप का क्वेश्चन को हम चुने और इसको सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। किसी भी तरीके का आपको अगर प्रॉब्लम होती है मैथ में, ठीक है, मेंसुरेशन से, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, रैशनल नंबर से, कोई भी चैप्टर से, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक पर आप जाकर मेरा नंबर देख सकते हैं और उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट ऐसा रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो अगर बनाए तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इतना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम बनाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओलंपियाड के लिए देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो जो हम लोग गिवन डेटा वगैरह लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, ये सब पैटर्न लिखते हैं, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ओलंपियाड के लिए करना क्या है, वॉल्यूम पता है, हाँ मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर लिया तो पता चला इससे इसको डिवाइड करनी है, आ गया आंसर, हो गई ओलंपियाड की तैयारी। ओलंपियाड की कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखना पड़ता, ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड के लिए बहुत बड़ी महारथी इतनी ये करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, जितने शॉर्ट ट्रिक में आप कैलकुलेशन, जैसे हम कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो। कैलकुलेशन जितनी इजी कर लोगे उतनी अच्छी होगी, टाइम सेव होगी तो आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही चीज है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। आज जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाओगे उस हिसाब से आपको उतनी मार्क्स गेटअप होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए क्यूब ए हैज साइड थ्राइस एज लॉन्ग एज दैट ऑफ क्यूब बी, मतलब ये कह रहा है क्यूब बी का जो साइड है
उसके साइड से 3 गुना मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है उसके क्यूब ए के साइड इतना, ठीक है। तो सच एज जैसे गिवन डेटा में हम लोग मान लेते हैं कि क्यूब बी साइड ऑफ क्यूब बी इज एक्स, तो क्या हो जाएगा साइड ऑफ क्यूब ए कितनी हो जाएगा 3 इंटू एक्स। यही कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्राइस एज लॉन्ग एज ऑफ क्यूब बी का अगर उसका साइड हम एक्स माने हैं तो साइड का क्यूब जो ए होगी, ए क्यूब जो होगी उसकी साइड क्या हो जाएगी थ्राइस हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो इतना एक्स था इसका साइड, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3x हो गई, थ्राइस हो गई। अब देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए टू दैट ऑफ क्यूब बी। अब वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो आपको क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्या यहाँ पे कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए रेशियो मतलब डिवीजन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम मतलब इसका साइड कितना दिया हुआ है 3x का क्यूब, फिर ये बी का क्यूब का क्या है x, तो ये हो गई x क्यूब। तो कितने हो जाएंगे 27, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हो गई और x क्यूब हो गई। ये कितने हो जाएंगे x क्यूब हो जाएंगे, ये x क्यूब कैंसिल आउट हो गए, कितने बचे हैं 27/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 27:1, ये हो जाएगी फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आई। देखिए 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि हम लोगों को निकालने थे कि उस क्यूबोइडल ब्लॉक से कितने पार्ट कट कर सकते हैं इतने छोटे ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था। अब ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं एक दूसरे तरीके का लेके आए हैं जो कि रेशियो वाली है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं तो आपका आंसर इजीली बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट देयर आर 2 क्यूब्स हैविंग एज 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहा है सपोज दैट अगर मान लीजिए 2 क्यूब्स हैं, उसकी एज दी हुई है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ V1 एंड V2, तो वॉल्यूम इसका निकालना ऑफ द क्यूब्स एंड कंपेयर देम, कंपेयर कीजिए। अब इसका वॉल्यूम निकालने के बाद क्या कह रहा है कंपेयर कीजिए। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक चेंजिंग है, एक पॉइंट्स चेंज है। जैसे पिछले वाला में क्या था रेशियो निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कंपेयर कर रहा है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि कितने ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में क्या थे नॉर्मली एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन में दिया हुआ है V1 का कितना दिया हुआ है साइड ऑफ एक इसको A1 मान लेते हैं तो 2 सेंटीमीटर, इसको 2A2 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। तो ये साइड कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब
2, ठीक है, सफिक्स में 2 लगा दिए, साइड का क्यूब, तो ये इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 4 इंटू 4 कितनी हो जाती है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाती है 64, ठीक है। तो ये हो गई क्यूब 2 का, सेकंड का 64 सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट क्यूब का क्या हो जाएगा, सफिक्स में इसका 1 लगा देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि ये कि कंपेयर कीजिए, तो वॉल्यूम 1 इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 2 कितना है 64। अब बताइए कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 8 जो है एक वॉल्यूम निकल गया था इसका V1 का, मतलब क्यूब 1 का वॉल्यूम कितना है 8 सेंटीमीटर, तो मतलब ये कह सकते हैं V1 इक्वल टू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 8 गुना है, V1 8 है तो V2 कितनी है, V2 कितनी है V1 का ये, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू V1 लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगी फाइनल आंसर। V2 कितनी हो जाएगी 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो V2 कितनी हो जाएगी, V2 इक्वल टू कितना 64, तो 8 इंटू V1 लिख सकते हैं क्योंकि V1 का वॉल्यूम कितना है वो था 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख दें V1, तो यही हो गई कंपेयर करने पे क्या हो गए, वॉल्यूम जो क्यूब है उसका वॉल्यूम V2 वाली जो क्यूब 2 है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है क्यूब 1 की 8 गुना है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने हैंडल किए हैं, पिछले क्लासेस में क्या था कि 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएंगे, कल वीडियो होगी तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते 6 हो जाए या 8 हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि कोई भी वीडियो हम न्यू डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो से आप अच्छे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सेंड कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा रहेगा कितना हम उस क्वेश्चन को वीडियो के तौर पे एक रख लेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट होगी नई कॉन्सेप्ट ओलंपियाड 2025 में जो होने वाली है उसमें बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लानी है, अच्छे परसेंटाइल लानी है, अच्छे परसेंटाइल आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक भी कॉन्सेप्ट लैक हो गई कहीं से भी कोई भी चैप्टर से, तो आप समझ लीजिए कि ओलंपियाड में हो सकता है बाय चांस कि आपको उसी क्वेश्चन से, उसी पैटर्न से, उसी चैप्टर से वही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो वो आपको छूट जाएगी। तो आप लोग जरूर इतने रिमाइंडर में रहिए और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए इस वीडियो के साथ, और इतना हमेशा जुड़ा रहिए कि नेक्स्ट वीडियो कभी भी बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और 2025 में ओलंपियाड है उसमें अच्छा परसेंटेज ला के हम लोग उसको 4 डालें, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।